Okay, everyone. Yet another choppy day, yet another choppy expiry, even choppy monthly expiry for Nifty. देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड कल यानी कि 29th ऑफ जुलाई को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है. तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर. I hope you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy, sell, or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर जाके कैंडल क्लोज करता है, हम ऊपर की तरफ देख सकते, गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की तरफ देख सकते, बिकॉज SMA 50 के ऊपर वो प्रॉपरली फिर चलना चालू कर देगा. वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ऊपर के लिए. अच्छा, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ये लेवल के नीचे निकलती मार्केट यहाँ तक प्रोसीड कर सकता है. लेकिन मार्केट क्या किया ना, मिडिल के आसपास ओपन हुआ, ये लेवल को वॉइड कर दिया, ऊपर में जाके क्लोज नहीं हुआ, क्लोजिंग वाला लेवल को भी वॉइड कर दिया और फिर सारा दिन साइडवेज हो गया. 245 भी नहीं आया. हम लाइव में बैठे थे, छोटा मोटा एक छोटा सा ट्रेड मिला था जहां पे लगभग 110-12 वाला प्रीमियम 160 तक प्रोसीड किया था. वहां पे जो आया, अदरवाइज उतना कुछ है नहीं. अच्छा, अब कल के लिए कैसे ट्रेड किया जा सकता है? कल भी मार्केट थोड़ा सा शॉपी हो सकता है और कल मंथली एक्सपायरी मतलब नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का निफ्टी के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट डे है, तो कल भी थोड़ा बहुत चॉपी हो सकता है. परसों एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स कैन बी ह्यूज एक्सपायरी, क्योंकि रेट कट के बाद या रेट हाइक के बाद थर्सडे को एक्चुअल मार्केट पे जान आ सकता है. हालांकि गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया तो हमारे हाथ पे कुछ है नहीं, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि परसों अच्छा मोमेंटम आए और कल एक शेप हो जाए. शेप इन द सेंस ऑफ कल चॉपी तो हो सकता है, बट कल का सेकंड हाफ कैन शेप द मार्केट इन द सेंस ऑफ जिस तरफ जाएगा उस तरफ का मोमेंटम हमें थर्सडे को देखने को मिल सकता है. कल अगर मार्केट नेगेटिविटी में क्लोज कर रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव ही चलना चालू कर दे थर्सडे को. कल अगर मार्केट पॉजिटिविटी में क्लोज कर रहा है ना, तो हो सकता है थर्सडे को गैप अप वगैरह ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग का चांसेस कम हो जाएगा, गैप अप वगैरह ओपन होकर खींचे. तो इसलिए कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होगा. कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए अगेन 24,000 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जगह जो है इंपॉर्टेंट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये जगह के आसपास आके मार्केट ने सस्टेन किया है खुद को. नो डाउट मार्केट ने सस्टेन किया है. आज का डे हाई विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ अगर हम एग्रेसिव देखेंगे, ये अब सेल जोन है नहीं, ये अब सेल जोन की जगह पे क्या हो चुका है, वॉच जोन बन चुका है. एग्रेसिव अगर हम देखते हैं तो 24,020, बट आई वुड सजेस्ट कुछ भी हो जाए ना, ट्राई कीजिए मार्केट अगर आज के डे हाई के ऊपर जाए तो ही बाइंग के बारे में सोचने का, अदरवाइज क्या होगा, अगर कैंडल स्टिक क्लोज होने से पहले आप एंट्री करोगे तो हो सकता है कैंडल का विक लंबा देखने को मिल जाए. जैसे कि बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं, इसके ऊपर निकलते ही बाई कर लेंगे, विक आके मार दिया, इसके नीचे निकलते ही सेल कर देंगे, विक आके मार दिया, तो आप फंस जाओगे. तो ट्रैपिंग गेम से बचना है. स्टॉप. पता नहीं एलेक्सा को क्या दौरा पड़ गया. एनीवे, हाँ, तो मैं बोल रहा था अगर ट्रैपिंग गेम से बचना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैंडलस्टिक कहाँ पे क्लोज कर रहा है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो रहा है. तो कल के लिए मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सी आज का सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखा है. कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नहीं खींच रहा है तो अगेन मार्केट साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है. अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, आज का डे लो हो जाएगा. कहाँ पे आज का डे लो हो जाएगा? लगभग ये जगह के आसपास डे लो हो जाएगा. डे लो के नीचे निकल गया ना, मार्केट के लिए थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन बन सकता है. बट मैं थोड़ा सा हल्का हाथ इसको देखना पसंद इसीलिए करूंगा. इफ यू ड्रॉ अ मिनिमम स्ट्रक्चर, ठीक है, वर्किंग रेंज छोटा ले लिए और स्ट्रक्चर को मिनिमम ड्रॉ कर लिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा ना, ये एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा. राइट, ऊपर में नेगेटिविटी दिखा है इन द सेंस ऑफ क्लोज नहीं कर पाया, स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन नहीं जा पाया, तो दिस इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ वीकनेस. बट कुछ भी होने वाला है तो ये लेवल के नीचे करना विल बी सेफर साइड फॉर अ ट्रेडर. तो अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा. आज का डे लो और यहाँ पे 10 या 12 पॉइंट का ही डिफरेंस होगा. राइट, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का डिफरेंस है. मैं 15 पॉइंट वेट कर लूंगा. आई विल बी वेटिंग फॉर 15 पॉइंट्स. मैं थोड़ा सा वेट करूंगा. अगर ये जोन के आसपास आके मार्केट रिएक्ट करने के बाद फिर से तोड़ रहा है, मैं वहां पे दबा के शॉर्ट कर सकता हूं. एकदम ब्यूटीफुल अमाउंट से शॉर्ट किया जा सकता है. थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, टारगेट इनएफिशिएंसी ओपन हो जाएगा जहां तक जाए. ओके, अच्छा, रेट हाइक का चांसेस हो जाएगा. इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, यहां से रिएक्ट किया और प्राइस एक्शन फिर नीचे की तरफ ना आते हुए ऊपर की तरफ देखने को मिल गया, वो भले यहां पे बने, वो भले यहां पे बने, वो भले यहां पे बने, कहीं पे भी बने, तो सेम चीज ऊपर की तरफ ब्यूटीफुली लॉन्ग साइड जाया जा सकता है. हाँ, आप बोल सकते हो सर यहां से लेके यहां तक अगर रैली कर लिया तो प्राइस एक्शन पे क्या बाई करेंगे? वहां पे तो LTF में हम कर ही सकते हैं ना, इसलिए तो ये वॉच जोन है.
मैं आपको बता रहा हूँ 15 मिनट स्ट्रक्चर पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लॉन्गर टाइम फ्रेम का एक काइंड ऑफ ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। बट ट्रेडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, अगर एलटीएफ में कॉन्ट्रा मिल गया, स्नाइपर मिल गया, कंटिन्यूएशन कुछ मिल गया, कोई भी एप्रिसिएशन, वट एवर मेथड इट इज वी हैव इन द आर्सेनल, कुछ भी मिल जाता है ना, एडवांस कैंडलस्टिक हो, थंडर हो, वट एवर इट इज, एक बार वोट द ट्राई तो है, जगह तो एक बार वोट द ट्राई है, एक बार वोट द ट्राई तो कर सकते हैं। फिर थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, चला गया, जैसे आज मैंने आप लोगों को बताया था 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, गो ट्राई फॉर इट। क्या होगा, स्टॉप लॉस से तो हिट होगा ना, छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन आएगा तो छप्पर फार आएगा। समझ पा रहे हो, 5 पॉइंट की जगह पे 60 पॉइंट, 1:11। तो इस तरह का चीजों पे काम करते हैं हम, इस तरह का चीजों से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एलटीएफ में कुछ मिला तो मैं बाई कर सकता हूँ, बट आप अगर एचटीएफ फॉलो कर रहे हो ना, तो यू नीड अ प्राइस एक्शन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस फॉर बाइंग। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के नीचे। हाँ, एक हो सकता है फ्लैट ओपनों के नीचे जगह को रिएक्ट ही नहीं किया, डायरेक्टली कैंडल क्लोज कर दिया, हमारे लिए बहुत अच्छा है, बस नेक्स्ट कैंडल को देखना है। अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ तोड़ रहा है तो यस, नीचे का लेवल्स ओपन हो गया, सेल ऑन राइज मार्केट है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा राइज होने दीजिए, राइज होने के बाद मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर की तरफ रेंज में आ गया तो एलटीएफ में जाके थोड़ा सा बेयर ट्रैप का मजा लिया जा सकता है, बट सेल ऑन राइज मार्केट तो होगा ही, क्योंकि कैरेक्टर मिनिमम वर्किंग रेंज है वहां पे कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर से अगेन शॉर्ट करेंगे, बट यहां से लेके यहां तक बाई कर सकते हैं। वेयरएज अगर नेक्स्ट कैंडल तोड़ता है तो वो बाइंग नहीं होगा, बट ऊपर से सेल होगा। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनों के ऊपर की तरफ जाता है, एज आई टोल्ड यू गाइस, कि नीचे की तरफ तो डेंजर होगा, ऊपर की तरफ अगर चला गया तो मजा आ सकता है। क्या मजा आ सकता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है, जस्ट वेट फॉर इट, आपको ना पहला कैंडल में ही देखने को मिल जाएगा। पहला कैंडल भी अगर वीक टाइप का बना रहा है, देखो लास्ट 2 दिन का चॉपी है, तो पहला कैंडल में आपको लंबा वीक देखने को मिलेगा। लेकिन जिस दिन जैसे ये वाला दिन पहला कैंडल में आपको वीक देखने को मिला तो वॉलेटाइल दिखेगा, लेकिन जिस दिन अगर ट्रेंडिंग होना होगा तो वो पहला कैंडल में वीक नहीं दिखाएगा, वीक दिखाया तो काइंड ऑफ चॉपी या वॉलेटिलिटी अकॉर्डिंग टू विक्स। बट अगर पहला कैंडल स्ट्रेंथ शो हो रहा है ना, तो वो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोज कर सकता है। तो इसीलिए आपको पहला कैंडल में ही समझ में आ जाएगा, इफ फर्स्ट कैंडल इज शोइंग स्ट्रेंथ और 24,000 के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर सकता हूँ। टारगेट विल बी ओपन अगेन, क्योंकि ऊपर में जगह है, एफओएमसी का मीटिंग है, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा सकता है, नेक्स्ट डे इधर गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट, व्हाटएवर, वो न्यूज के ऊपर बेस होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर का। फ्लैट ओपनों के ऊपर का जाके अगेन आज का डे हाई तोड़ के अगेन लंबा वीक बना के आ गया नीचे की तरफ, एकदम ट्रेड नहीं करेंगे, फर्स्ट डे को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, एज आई टोल्ड लास्ट डे ऑल्सो। बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, क्योंकि न्यूज से पहले बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है समझ में आना चाहिए, क्या होगा फर्स्ट हाफ को देख के सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर छोटा मोटा गैप अप वगैरह ओपन होता है, मिडिल के आसपास गैप अप वगैरह ओपन होता है, पीडीसी विल बी अ गुड एरिया टू ट्रेड। पीडीसी के आसपास से अगर बाइंग साइड मिला तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, अगेन टारगेट विल बी ओपन अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट। और अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होके डोजी टाइप का कैंडल बन गया, अगेन मार्केट चॉपी टू साइडवेज जस्ट लाइक दिस। हाँ, एक बार डेलो ग्रैब देख सकते हो, बट विक्स उतना खास नहीं है, तो संभाल के, लास्ट डे भी डेलो ग्रैब हुआ है, आज भी डेलो ग्रैब हुआ है, थोड़ा संभाल के, ठीक है, हलवा नहीं है। सेम टू सेम अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा तो इग्नोर कर देंगे। अच्छा चलो, बहुत बड़े में फिर भी एक बार ट्रेड किया जा सकता है अगर मार्केट ने यहाँ का इनएफिशिएंसी कवर किया। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होके, ये तो हालांकि ये बहुत बड़ा गैप डाउन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0.8% का गैप डाउन है, बट फिर भी ठीक है, इनएफिशिएंसी के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और पहला कैंडल स्ट्रेंथ शो किया तो उसके ऊपर निकलते मैं बाई कर सकता हूँ। इनएफिशिएंसी कवर्ड है, काइंड ऑफ एक मैनिपुलेशन आ गया, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, एक्यूमुलेट करके एक मैनिपुलेशन हो गया, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, इनएफिशिएंसी कवर हो गया, मार्केट के पास ऊपर का जगह ही जगह है, ठीक है। ये चीज एक बार मैं देख सकता हूँ गैप डाउन पे, अगर पहला कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल शो हुआ। अच्छा, डोजी टाइप का कैंडल आ गया, सेकंड हाफ में देखेंगे, अगर सारा दिन रेंज पे बना के फिर सेकंड हाफ में डे हाई तोड़ रहा है, बूम, वहां पे बाई कर सकते हैं। अगर सारा दिन रेंज बना के सेकंड हाफ में डे लो तोड़ रहा है, ना सेल करेंगे ना बाई करेंगे, चुपचाप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा अगेन वॉलेटिलिटी आ जाएगा, नीचे की तरफ इनएफिशिएंसी मैग्नेटिक जोन चलेगा, ऊपर की तरफ पीडीसी मैग्नेटिक जोन चलेगा, तो वॉलेटिलिटी आ सकता है। तो थोड़ा बहुत विक्स, हाँ देखना पड़ेगा गैप डाउन के साथ साथ क्या विक्स भी बढ़ रहा है। अगर गैप डाउन हुआ विक्स बढ़ा तो ठीक है, चलो लिक्विडिटी ग्रैबिंग्स पे ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ विक्स नहीं बढ़ा, wait for it, let the market do what it want to do in the first half. Market is opened by amateurs and closed by professionals. Let the market do what it want to do. एक बार थोड़ा वेट कर लीजिए, 2 कैंडल हो सकता है नीचे की तरफ आए, पीटीसी से घूम के पूरा कवर करे, जस्ट लाइक दिस। अदरवाइज क्या हो सकता है कि मार्केट पहला 2 कैंडल 3 कैंडल में ऊपर की तरफ जाए, पीटीसी के आसपास से फिर कवर कर ले। तो सेकंड हाफ में ही देखना पड़ेगा, गैप ओपनिंग पे सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा। सिर्फ बहुत बड़ा गैप डाउन इनएफिशिएंसी में अगर ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ में पहला कैंडल पे देखा जा सकता है, अदरवाइज छोटा मोटा गैप डाउन सेकंड हाफ, छोटा मोटा गैप अप
प्राइस एक्शन आया तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड हाफ और बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर द मार्केट, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल 29 जुलाई को ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग की तो 1.5 का भी लिंक है, वो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है। उसके साथ साथ सावन का ऑफर चल रहा है, यू गाइस विल लव इट। एंड उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स। एंड अगर आपको लीगली गोल्ड एंड क्रिप्टो में ट्रेड करना है, नीचे लिंक है, गो एंड ओपन योर अकाउंट थ्रू अवर लिंक इन शार्क एक्सचेंज। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, आराम से ट्रेड करो, सीखो और फिर धीरे धीरे जब इंडियन मार्केट समझ में ना आए, गोल्ड क्रिप्टो में ट्रेड करना चालू करो। चलो आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।